कॉफ़ी हो चुकी है तैयार और गैस को मैं इसमें पोर करूँगी और बाकी इसमें रख देंगे। जिसको और पीनी हो तो यहाँ से लेके पी ले। मैं डाल रही हूँ उसमें कॉफ़ी मेट, आप जो भी चाहें डालने डाल सकते हैं, हर किसी की अपनी मर्ज़ी। मुझे ब्लैक कॉफ़ी नहीं पसंद, लेकिन चीनी नहीं डालूँगी मैं इसमें। तो आए इंजॉय करते हैं कॉफ़ी का कप, बाहर बैठते हैं, देखते हैं, बारिश का नज़ारा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो डरे नहीं, ये मेरी आंख का हशर हुआ है ईद वाले दिन। ईद मेरी जो थी ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में गुजरी। मैंने कॉन्टैक्ट्स लगाए थे जो पुराने थे और मेरी आंखों में हो गई इन्फेक्शन। तो ये खूबसूरत सा घर माशाल्लाह मेरे भाई का है और उन्होंने खाने पे बुलाया हुआ था ईद वाले दिन और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जो है इंतज़ाम किया था। बहुत ही मज़े का बारबेक्यू का सारा जो था वो सिस्टम था। तो ये मेरे भाई नीचे बैठे हुए हैं और उस चेयर पे, और हम सारी ख़वातीन जो है साथ में बैठी हुई थी और हम लोग मज़े कर रहे थे और ये जो मर्द हजरात है ये लोग कुकिंग कर रहे थे। तो जब भी इसकी बारी आती है बारबेक्यू की तो मर्द हजरात जो है ना ये उनका काम होता है। तो ये मेरी नीस है, ये साथ में मेरे भाई की समधन बैठी है और यहाँ हम लोग जो हैं हम गाने गा रहे हैं। तो मेरे भाई बहुत अच्छे गाते हैं, उनके पास कैरियोकी मशीन है। तो ईद के उसके खाने वाने के बाद हमने कहा चलो थोड़ा सा गाने का सेशन हो। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत गप्पे लगी, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से टाइम गुजरा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो पाकिस्तान जाने के दिन करीब आते जा रहे हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग की, सबके लिए गिफ्ट्स ले रही हूँ और जो सामने पड़ी हुई थी चीज़ें मैंने कहा चलो आपसे शेयर करती हूँ। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपको अच्छी लगें और आप भी जो है वो किसी के लिए लेना चाहें। तो ये सबसे पहले ये फ़्रॉक, ये मैंने लिया है, एक छोटी सी बेबी है उसके लिए, और उसके साथ ये इसके बूटीज़ हैं और ये इसका बैंड मुझे बहुत क्यूट लगा। ये एक वेबसाइट है, वहाँ से लिया है मैंने। ये देखें कितना क्यूट है ये, और वो छोटी सी बेबी है तो मैंने कहा क्यूट लगेगा। ये इसके छोटे छोटे बूटीज़ और ये इसका बैंड, तो मुझे बहुत ही क्यूट लगा, ये मैंने लिया एक तो। अच्छा, फिर इसके अलावा ये छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे वो जो होते हैं ना टॉयज़ वगैरह, वो मैंने लिए। उनको छोटी बिग गर्ल्स हैं तो उनको अच्छे लगते हैं, तो मैंने इस तरह के ले लिए। 3 हैं तो 3 मैंने इस तरह के ये वो ले लिए। ये मेकअप बॉक्सेस जो होते हैं ना, बच्चों को अच्छी लगती हैं छोटी छोटी चीज़ें। एक चीज़ उनको दो ना तो उनको मज़ा नहीं आता, और छोटी छोटी चीज़ें तो खुश हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो, और उन्होंने जो मुझसे फरमाइशें की थी ना तो उसी के लिहाज से फिर मैं चीज़ें जो है ना, मैंने कहा अब उनकी माओ से मैंने कहा ठीक है तुम लोग उनके लिए जो वो लेते हो वो लो, मैं तो उनको स्पॉइल करने वाली चीज़ें लूँगी। तो ये 3 जो है ना मेकअप बॉक्सेस ये उन बच्चियों के हो गए। इसके अलावा भी उनके लिए और बहुत सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन ये भी ली है। अच्छा, फिर ये क्योंकि मैं ख़ुद भी एजुकेशनिस्ट थी, मुझे बहुत होता है कि छोटे बच्चे जो है ना वो किताबों से उनको प्यार हो, जो आजकल बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसलिए ना मैं बच्चों के लिए किताबें ज़रूर लेती हूँ। तो छोटे छोटे बेबीज़ जो हुए हुए हैं ना, जो 1-1, 2-2, 3-3 साल के हैं, उनके लिए मैंने कहा कि बुक्स में उनके लिए जो है ना उनके लिए लिए। तो ये छोटी छोटी बुक्स हैं और ये ऐसे ना ट्रिंकली साउंड जो है ना इनसे निकलता है। और ये एनिमल्स का, ये वेजिटेबल्स, ये फ्रूट्स, फिर ये ट्रांसपोर्टेशन है और ये है सी वर्ल्ड। तो ये बड़े क्यूट हैं, ये बच्चे जो है ना देख के और रिलेट भी कर सकते हैं। ये असल पिक्चर है और ये कार्टून पिक्चर है। तो ये मैंने उन छोटे बेबीज़ के लिए लिया। मैंने कहा चलो ये इससे वो उनको टच करके उनको सेंसरी जो है ना उस साउंड जो है वो उनको बच्चों को उसकी भी समझ आती है। दे लाइक टू टच थिंग्स दैट मेक साउंड। और दूसरा ये कि बहुत सॉफ्ट है तो इससे वो उसका वो देखेंगे टेक्सचर और फिर तस्वीर से रिलेट करेंगे, और इनकी वर्ड विकेबलरी जो है बच्चों की वो भी सही होती है। तो दैट इज़ वाई आई बॉट दीज बुक्स फॉर देम। तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ लेती हूँ जो मुझे समझ आती है कि बच्चों को उसमें मज़ा आएगा करके ना। अच्छा, फिर वहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे हुए में छोटे छोटे। ये मैंने देखा, ये मैंने वॉलमार्ट से लिए। ये आप फ्रीज़र में रखते हैं तो ये बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, और इसमें ना हल्का सा उन्होंने मेरे ख्याल से मेडिकेटेड है। तो जब ये टीदिंग कर रहे होते हैं ना बच्चे तो इससे उनको बहुत रिलैक्सेशन फील होती है। फिर इसके ऊपर छोटे छोटे वो हैं
जैसे नॉब से है ना, उसकी इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, इसकी सरफेस दानेदार है। तो जब वो अपने बच्चे छोटे बेबीज अपने मुंह में मारते हैं ना ये ठंडा ठंडा, तो उनको सूदिंग इफेक्ट होता है और मेडिकेटेड है, तो उससे उनकी दांत निकलने में आसानी होती है। तो ऐसे 2-3 बच्चे हैं जिनके दांत निकलने वाले हैं, तो उनके लिए ये मैंने लिया। और एक छोटी सी बेबी है बहुत प्यारी सी, लियाना। तो लियाना के लिए मैंने ये लिए, डिफरेंट टाइप की क्लिप्स हैं इसके अंदर, क्योंकि उसके जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल बनाती हैं उसकी जो वो हैं बाजी, जो उसका ख्याल रखती हैं। तो वो उसके लिए मैंने ना बहुत सारी ये बैंड्स और पोनीज़ और क्लिप्स सारी पाकिस्तान में भी मिलती हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा सा पैक लगा तो ये मैंने उसके लिए ले लिया, लियाना के लिए। अच्छा, इसके अलावा 2 छोटी बेबीज़ हैं जो स्कूल जाती हैं, गर्ल्स हमारी, तो उनके लिए मैंने इस तरह करके ना ये, ताकि उनको ये पता चले कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्कूल जब जाएंगे नया इनका साल शुरू होगा, तो मैंने कहा तब इनको मैं दूंगी इसमें मार्कर्स और क्रेयॉन्स। और ये कोई ख़ास इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जिससे बच्चे खुश होते हैं, उनको खुश करने के लिए। इसके अलावा मैंने उनके लिए बड़ी बड़ी डॉल्स और ये चीज़ें ली हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो होती है ना चटर पटर, जिससे बच्चे खुश होते हैं, वो मैंने लिए हैं। कपड़े मैंने नहीं लिए क्योंकि अक्सर मैं कपड़े लेती हूँ और वो जो है वो उनके साइज़ जो है ना मैं बिल्कुल कलर ले लेती हूँ, तो अब मैं अवॉइड ही करती हूँ। अच्छा, फिर ये मुझे बहुत खूबसूरत लगे, ये छोटी गर्ल्स है ना, तो उनके सरों में लगाने के लिए ये मुझे बड़ी प्यारी लगी। ये डिफरेंट टाइप की, ये देखें हर कलर की ये बटरफ्लाइज हैं। तो ये किसी न किसी एक को ये दे दूँगी, और एक वो था और एक, अच्छा ये भी मुझे, क्योंकि जब मैं आ रही थी ना तो मैंने उनसे पूछा, जो गर्ल्स हैं जो 5 इयर्स की हो गई हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोगों को क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा डॉल चाहिए, फिर उन्होंने कहा हमें वो चाहिए, कॉस्ट्यूम चाहिए, जो वो होता है एरियल का कॉस्ट्यूम चाहिए। तो मैं इसीलिए इनके लिए एरियल का जो है वो कॉस्ट्यूम मैंने लिया, और साथ में ये डिफरेंट टाइप के क्लिप्स वगैरह ना बच्चों के लिए। तो बस ऐसी कोई किसी को वो तो नहीं होता, लेकिन दिल खुद चाहता है ना कि आप ऐसी चीज़ें लें, और बच्चों की चीज़ें। अच्छा, वो जो एरियल का कॉस्ट्यूम है वो तो अलहदा से पड़ा है, लेकिन ये उसके ऊपर ये इस तरह करके ये आता है, ये केप है बहुत ही क्यूट सा, ये देखें यहाँ पे इसका ये लगा है, और ये इस तरह करके ना बच्चियाँ पहनती हैं, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है डेज पे, और इस तरह से ना जब बच्चे ड्रेसअप होते हैं तो गर्ल्स को बड़ा ही मज़ा आता है। और साथ में इसका ये क्राउन है, और साथ में इसका ये वॉन्ड है। तो मैंने कहा चलो बच्चियाँ खुश हो जाएंगी, खेल सकती है ना ये पहन के। तो ये देखें, ये इसका क्राउन है, ये इसका वॉन्ड है, और साथ में एक छोटा सा पैकेट है, इसमें ज्वेलरी भी है छोटी छोटी ना, क्यूट क्यूट सी। तो मैंने कहा चलो वो खुश हो जाएंगी बच्चियाँ, देखेंगी तो उनको मज़ा आएगा। तो इसीलिए मैंने उनके लिए फ़न चीज़ें ख़रीदी हैं, मैंने उनके लिए इस तरह की जिससे वो फ़न कर सकती हैं। ये बड़ा क्यूट लगा मुझे केब, लेकिन इसके साथ ना नीचे पूरा कॉस्ट्यूम है, वो जो फेरी, वो क्या कहते हैं, एरियल जो पहनती है, मछलियों वाला कॉस्ट्यूम होता है, क्या होता है, तो वो ये साथ इसका पूरा। तो मैंने कहा चलो वो खुश हो जाएंगी बच्चियाँ। और ये बस ये एक फ़न चीज़ें जो थी हैं मैंने लिए छोटे बच्चों के लिए। इसके अलावा छोटी मोटी छोटे छोटी चीज़ें मैं आपको फ़िलहाल दिखा रही हूँ। फिर मैंने बच्चों के लिए ये मैंने वो लिए इनके लिए, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना कपड़े अपने इतने गंदे कर देते हैं, और ये जिन एजेस में वो बच्चे हैं और बिप से कोई उनका जो है ना वो बिगड़ता नहीं, ऐसा फिर भी गंदे हो जाते हैं। तो मैंने उनके लिए ये वाले बिब्स ख़रीदे हैं बच्चों के लिए ना, ढेर सारे। तो ये देखें इस तरह करके बच्चे पहन लेते हैं, और इससे इनके कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं होते, शर्ट की तरह होती है ऊपर, और ये इसको साफ़ करना बहुत आसान है, कपड़ा आपने मारा और ये साफ़ हो गए। तो ये मैंने काफ़ी डिफरेंट कलर्स के ये इनके लिए बच्चों के लिए ले लिए। इसके अलावा मैंने बहुत सारी ज्वेलरी भी ली, ये इस किस्म के, ये देखें ईयरिंग्स, जो गर्ल्स हैं बड़ी टीनेजर्स उनके लिए, ये देखें डिफरेंट टाइप के, आपको ना वो जो बच्चियाँ पसंद करती हैं पहनना आजकल, उस टाइप की ये ब्रेसलेट्स। और ये देखें डिफरेंट टाइप के, ये सिल्वर में है, और ये वाला भी मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, इसमें पर्ल्स लगे हैं सारे। और ये देखें ये भी ये हैं, और ये बालों में लगाने के लिए
ये एक है बच्ची, टीनेजर है, मेरी नीस की बेटी, उसके लिए मैंने लिया। मैंने कहा ये क्यूट लगेगा ना, बालों में लगाने का फैशन है आजकल, तो जो चीज़ें मैं देख रही थी कि बच्चियां पहन रही हैं तो वही मैंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैंने सोचा कि मैं आउटसाइड कुकिंग करूंगी, तो मैं बना रही हूँ ये मिक्स सब्ज़ी, और ये मेरी अम्मी की पसंदीदा होती थी, अब मुझे भी पसंद होती है। जब छोटी थी तब तो ऐसे नाक भाव चढ़ाती थी मैं ये देख के, लेकिन अब मुझे इतनी पसंद है तो आज मैंने कहा मैं आउटसाइड कुकिंग करूँगी। इसके लिए मैं ये सारा साजो सामान ले आई हूँ निकाल के, और ये है चूल्हा, इस पे होगी कुकिंग और आप लोगों को भी शामिल रखूँगी। तो मज़ा आ रहा है मुझे, बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत वेदर है। तो इससे पहले बारिश शुरू हो तो मैं अपनी कुकिंग शुरू करती हूँ। तो गाइस ये है मेरा चूल्हा, और यहाँ पे इसको ब्यूटेन कहते हैं, और ब्यूटेन भी होता है, और कुछ बड़े जो हैं वो मेरे ख्याल से एक और भी है, उसका नाम मुझे भी भूल गया, तो वो भी होता है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा आसान लगता है तो मैं इससे करती हूँ। और ये जो है ये इसका केस भी आता है, आप कहीं भी जा रहे हैं पिकनिक वगैरह पे तो अपने साथ लेके जा सकते हैं, तो सेफ़ भी है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ती है। तो इसको मैं इंस्टॉल करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है, आप चाहें तो यहाँ से इसकी तेज़ कर सकते हैं आँच, लेकिन मैं हल्की रखूँगी, लेकिन नज़र नहीं आ रही तो अब इसके ऊपर मैं रखूँगी ये छोटी सी हांडी, और हांडी की हालत पे ना जाएं, ये बहुत पुरानी है, इसको जितना धो ये इसका ठीक नहीं होती। छोटी सी हांडी मुझे चाहिए थी, तो ये मैंने यहाँ पे रखी। मैंने इसमें ऑयल डाला है, साथ प्याज एक बड़ा और हरी प्याज डाली है, और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है इसमें, और ये जब थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो उसमें फिर मैं और जो है इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो शामिल करूँगी। हमेशा से मुझे जो है ना ये पिकनिक का, आउटसाइड कुकिंग का और इन चीज़ों का बहुत शौक़ रहा है, लेकिन कोई साथ देने वाला कभी भी नहीं रहा मेरे साथ। ये चीज़ें सिर्फ मुझे ही पसंद है मेरे घर में, मुझे लगता है मेरे फादर को शायद अच्छी लगती थी, तो मैंने कहा बेहतरीन चीज़ ये है कि इंसान वो करे जो आपका दिल जो है ना जिससे मुतमईन और खुश हो, चाहे कोई आपके साथ हो ना हो। अगर आपका रास्ता सही है ना तो आपके साथ काफ़िला बनता जाएगा। या जो माइंडसेट वाले, एक जैसे माइंडसेट वाले लोग हैं वो आपको मिलते जाएंगे, और जो आप जैसे नहीं हैं वो आपसे दूर होते जाएंगे। तो ये देखें, ये बनना शुरू हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सी इसकी रेसिपी है, कोई ख़ास इसमें कोई मुशक्क़त वाली मुश्किल बात नहीं है। तो और सुनाएं आप सब, कैसा चल रहा है पाकिस्तान में। तो सुना है मैंने बेहद गर्मी है, इस तरह बैठ के कुकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके लिए पाकिस्तान की विंटर्स, और फिर विंटर्स में यहाँ लोग कैद हो जाते हैं। तो हर जगह की अच्छी और बुरी प्लस पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो एंजॉय करना सीखें लाइफ को, बस ये मैं तो कहूँगी। हर हालत में एंजॉय करें। गर्मियों में गर्मियों की चीज़ें को एंजॉय करें, फिसलती है इसके ऊपर से, और वैसे जो है ना आप एंजॉय करें सर्दियों में सर्दियों की चीज़ों को करें, और क्या कर सकता है इंसान। तो बस अब जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें और इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। अब मैंने डाल दिए हैं इसमें आलू थोड़े से पक जाएं तो फिर मैं और इसमें मटर और वो डालूँगी, गाजर। अब मैंने इसमें डाल देने हैं गाजर और मटर। तो जी गाजर डालने के बाद अब इसमें ये मसाले जाएंगे। नमक है, धनिया है, पुदीना है, और कुटा धनिया, कुटा पुदीना, और साथ में हल्दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, बहुत थोड़ी। आप मिक़दार देखें कि मैं खानों में कितनी कम मिक़दार डालती हूँ लाल मिर्च की। इसकी जो कमी है ना मैं हरी मिर्च से पूरी कर लेती हूँ। तो अब ये मसाले जाएंगे इसके अंदर।
आप यकीन करें बाहर कुकिंग का मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना कि कुकिंग जैसी टीडियस चीज़ भी जो है वो मज़े की हो गई है बाहर बैठने की वजह से। हल्की हल्की हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप है और मैं मज़े ले रही हूँ इस खूबसूरत से दिन के। लेकिन बार्स भी लगे हैं, मैं वैसे अम्ब्रेला के नीचे बैठी हूँ ताकि मुझे डायरेक्ट धूप ना लगे। और यहाँ ये टेबल है, इसको मैं भी सेट करूँगी। ये मटर पड़े हुए ये आखिर में जाएंगे और बस मैं यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ खाने के पकने का। अब मैंने इसमें मटर भी शामिल कर दिए और इसके ऊपर अब मैं ढकना दे के इसको पकने दूँगी करीबन 10 मिनट तक। तो दोस्तों ये मेरे बैकयार्ड में ढलती हुई शाम का मंज़र। और दोपहर को तो धूप थी लेकिन शाम तक जो है ना हवा चलने लगी थी और बादल भी आ गए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। हवाएं ऐसी चलती हैं ना कि बस आपको मैं क्या बताऊं, और फिर सारे बादल आ जाते हैं, बारिश आ जाती है। तो ये था मेरा दिन का अहवाल। बड़ा मुझे मज़ा आया आउटडोर कुकिंग करके। ये मैंने जो सब्ज़ी बनाई ये मैंने और अलीना ने जो है ना हमने ही खाई, थोड़ी सी थी। तो होपफुली आपको मेरा समर का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और until next time, thank you and bye.